आज बनेंगे समोसे। समोसे बनाने के लिए आलू हमने उबाल लिए हैं। अब हम लगाते हैं समोसे बनाने के लिए मैदे का डो। अब समोसा बनाने के लिए हम डो तैयार कर लेते हैं। मैंने 2 कटोरी मैदा लिया है और अब इसमें मैंने बीच में इसको थोड़ा सा मैं ऑयल डालूंगी मोयन के लिए। देखिए 2 टेबलस्पून लगेगा। वैसे आप जितना भी क्वांटिटी में आपको समोसा बनाना हो उस क्वांटिटी में आप मैदा ले सकते हैं, ठीक है ना। मैंने थोड़ा सा तेल डाल लिया है, यहाँ पे ऑयल डाल लिया है, ये रिफाइंड ऑयल है। अब हम इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे तेल को बराबर से। तेल अच्छे से देखिए, मैं आपको इसका मोमन लगा के दिखाती हूँ कि कैसा होना चाहिए समोसे के लिए डो जब हम मोमन लगाएं। देखिए अच्छे से बढ़िया मल मल के ये मुझे लग रहा है इसमें अभी ऑयल कम है, इसलिए मैं थोड़ा सा और ऑयल लूँगी। यदि इसमें मोयन अच्छा होगा ना तो फिर समोसे बहुत ही क्रंची क्रिस्पी बनेंगे और खाने में भी काफ़ी अच्छा लगेगा। देखिए हमारा मोमन आटे में सही है या नहीं है इसका पता कैसे चलेगा? तो देखिए जब हम इसको ऐसे बांधेंगे ना तो ये बंध गया ना आटा, इसका मतलब हमारा मोमन इसमें परफेक्ट है, ठीक है। अब हम इसमें थोड़ा सा अजवाइन डालेंगे, ठीक है। अजवाइन इसलिए, वैसे जिसको नहीं डालना है वो ना डाले, मुझे पसंद है अजवाइन का टेस्ट अच्छा लगता है और ये जब हम समोसे खाएंगे ना तो इसे डाइजेस्ट करने में हमारी मदद करेगा। ये थोड़ा सा अजवाइन देखिए। अब हम इसको अच्छे से क्रश कर लेंगे और इसमें आटे में डाल देंगे और मिला लेंगे। देखिए आधी चम्मच मैंने नमक ले लिया है। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल लीजिएगा। देखिए मोयन अच्छी तरह मिल गया है आटे में। देखिए आटा अच्छे से बंध रहा है ना। अब हम डालें, अब हम पानी, ठंडे का समय है इसलिए पानी हम थोड़ा सा गुनगुना करके ले लेते हैं, जिससे आटा अच्छी तरह से तैयार रहेगा। तो पानी ज़्यादा ही गर्म हो गया है। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा आटा ना टाइट गूंथना है और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट। आटा मीडियम रहना चाहिए, रोटी की तरह भी नहीं और पूरी की तरह भी नहीं, बीचों बीच, ठीक है। ज़्यादा आटा गीला कर देंगे ना तो समोसे अजीब से हो जाएंगे, सॉगी सॉगी से मुलायम से रहेंगे जब फ्राई करेंगे। तो ज़्यादा टाइट कर देंगे तो उसमें मज़ा नहीं आएगा खाने में, इसलिए आटा ज़्यादा लूज नहीं करिएगा। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसमें आराम से हल्का हल्का पानी डालिएगा, जिससे जितना भी पानी लगेगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आटा लगाने में। देखिए ये मैंने समोसे के लिए डो रेडी कर दिया है और ना ज़्यादा लूज है ना ज़्यादा सॉफ्ट है, मीडियम है। और अब मैं इसमें थोड़ा सा अपने हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लूँगी और देखिए मैं आटे में अच्छे से ऑयल लगा दूँगी और मैं इसे ट्रांसफ़र कर लूँगी बोल में। देखिए तब तक ये रेस्ट करेगा। अब हम बनाएंगे समोसे के लिए फिलिंग। जो हम समोसे में जो हम आलू की फिलिंग तैयार कर रहे हैं उसके लिए देखिए हमने क्या क्या लिया है। यहाँ पे ये लिए हमने कुछ मसाले और ये इमली, मेरे पास आज अमचूर पाउडर नहीं है इसलिए मैंने थोड़ा सा इमली को भिगो दिया था। इसका ये पानी है थोड़ा सा, है ना, इमली का पानी ले सकते हैं। नमक, मटर और ये थोड़ा कलर वाली मिर्च है जिसमें ये स्पाइसी नहीं होती, बस कलर के लिए है। थोड़ा सा गरम मसाला, हींग, हरी मिर्च आप जितना भी स्पाइसी खाते हो कम ज़्यादा उस हिसाब से हरी मिर्च ले सकते हैं। हम थोड़ा कम स्पाइसी खाते हैं इसलिए मैंने 1 हरी मिर्च ली। थोड़ा सा कोरिएंडर लेंगे, हरा धनिया, थोड़ी सी खड़ी धनिया लेंगे और ये उबले हुए हैं आलू, ठीक है। और ये है तेल। कढ़ाई में हमने थोड़ा सा तेल डाल दिया है और अब हम थोड़ा सा वेट करते हैं कि ये अच्छे से गर्म हो जाए। उसके बाद हम सारे मसाले डाल के इसमें तड़का लगाएंगे। ये कढ़ाई का तेल अच्छा गर्म हो गया है। अब हम डालते हैं इसमें थोड़ा सा जीरा डालते हैं, हम थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा साबुत धनिया, थोड़ा सा अदरक, सॉरी मैंने अदरक बताना भूल गई थी मैं, तो ये हम थोड़ा सा अदरक लिए हुए हैं। ये देखिए अदरक का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और हरी मिर्च, थोड़ा सा हम फ्लेवर के लिए डालेंगे हींग,
हींग का टेस्ट बहुत ही अच्छा रहेगा। देखिए अब हम थोड़ी सी डाल देंगे इसमें अपने मटर, जो कि तेल में अच्छे से भून जाएंगे, है ना। हमारे मटर भून के बिल्कुल तैयार है। देखिए अच्छे से मटर भून रहे हैं। अब हम इसमें डालेंगे अपने स्पाइसेस, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा पिसी हुई धनिया, थोड़ा लाल मिर्च डाल दूंगी हल्का सा। ये थोड़े स्पाइसी वाली लाल मिर्च है, और ये जो लाल मिर्च है वो कलर के लिए, ये स्पाइसी नहीं होती, बस कलर के लिए होती है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला। अब इनको मसालों को भी अच्छी तरीके से हम भून लेंगे, और हम इसी में साथ में ऐड कर देते हैं थोड़ा सा नमक। हमने जो इमली का पानी तैयार किया था हम थोड़ा सा डाल देते हैं। यदि आपके पास अमचूर पाउडर है तो वो डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं था इसीलिए मैंने आज इमली का पेस्ट थोड़ा सा तैयार किया था ये घोल के, तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा, है ना। अभी देखिए मेरे मसाले बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अब मैं एक एक करके थोड़ा थोड़ा मैश कर करके आलू डाल दूंगी। और आँच थोड़ा सा धीमे कर दीजिएगा, स्लो कर दीजिएगा, नहीं तो मसाले आपके सारे जल जाएंगे, है ना। अब हम आलू को चला चला के अच्छे से भून लेंगे। हमारे आलू भून के बिल्कुल तैयार है। अब मैं थोड़ी सी इसमें कस्तूरी मेथी क्रश करके डाल देती हूँ, इससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। आपके पास है तो डालिए, और नहीं है तो नहीं डालिए, ये ऑप्शनल है ना। मेरे पास है इसलिए मैं डाल देती हूँ। इसमें कस्तूरी मेथी का इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है। देखिए आलू हमारे बिल्कुल रेडी हैं। थोड़ा सा इसमें और डाल दूँगी मैं धनिया पत्ता। अब हम फिलिंग को, ये आलू जो है अभी गरम है, काफ़ी गरम है ये। अभी मैं गैस बंद कर देती हूँ, और आलू काफ़ी गरम है। आलू को अच्छे तरह से ठंडा हो जाने देते हैं, फिर हम तैयार करते हैं समोसे। आलू ठंडे हो रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना बना ली जाए चटनी, और समोसे हों और चटनी ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। समोसों के साथ चटनी होना तो बहुत ज़रूरी है। और यदि आप मेरी तरह चटनी बनाना चाहते हैं जिस तरह मैंने बनाई है, तो यदि आपको इसकी रेसिपी चाहिए है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा, और मैं आपके साथ शेयर करूंगी इसकी रेसिपी। और चटनी भी हो गई है अब तैयार। अब बनाते हैं, चलिए समोसे बनाते हैं। समोसे हम थोड़ा सा डो ले लेते हैं, और उसकी छोटी छोटी पहले बना लेते हैं लोई। ये देखिए आपको जिस साइज़ के समोसे चाहिए उस साइज़ की लोई ले लीजिए। देखिए मुझे तो ज़्यादा बड़े समोसे नहीं चाहिए, नॉर्मल ही चाहिए। इन्होंने ज़्यादा बड़ी लोई नहीं ली है, मीडियम ली है। अब देखिए इसको ऐसे गोल कर लेते हैं। ये देखिए हो गई ना। अब हम इसको थोड़ा सा बेल लेते हैं। देखिए मैं समोसा भर के आपको बताऊंगी। इसको ऐसे बेल लीजिए। ये अंडे आकार में बेल लीजिए, फिर आप कर लीजिएगा बराबर। ये लीजिए, थोड़ा सा पानी दे दो, पानी। अब हम इसको देखिए डिवाइड कर देंगे 20 से, पानी थोड़ा सा डिवाइड कर देंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। छोटा बड़ा जैसे लग रहा है आपको, वो मुझे दे। देखिए हम इसके कोनों में लगा लेंगे थोड़ा सा पानी। देखिए मैं अच्छे से दिखा देती हूँ आपको। पहले इसको ऐसे करिए, देखिए पहले एक ऐसा लीजिए,
फिर इसको ऐसे फोल्ड कीजिए, देखिए ऐसे फोल्ड कर दीजिए, फिर इनके कोनों को अच्छे से जोड़ दीजिए। ठीक है, दिख रहा है आपको? ये देखिए, मैं एक और बना के बताऊंगी आपको ऐसे। ठीक है, फिर एक चम्मच की सहायता से इसमें आलू की स्टफिंग जो आपने तैयार की थी वो भरिए। ये देखिए, ये देखिए। ठीक है, फिर इन कोनों में हम थोड़ा सा पानी लगा लेंगे जिससे ये खुले ना। ये देखिए, थोड़ा सा इसको ऐसे मोड़िए और ऐसे ऐसे इसको सील कर दीजिए। ठीक है, एक और समोसा बना के दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए, ये समोसा बन के है रेडी। ठीक है ना, कैसा लग रहा है बताइएगा मुझे। और हम एक समोसा मैं आपको और भर के बताती हूँ। हम इसको भी फिर से एक बार अच्छे तरीके से बेल लेते हैं। फिर देखिए, ये लीजिए, फिर इसमें लगाइए थोड़ा सा पानी। पानी लगाने का ये कारण है कि आपके समोसे बिल्कुल भी खुलेंगे नहीं। फिर ऐसे फोल्ड कर दीजिए, देखिए आपको दिख रहा है, ऐसे समोसे फोल्ड कर दीजिए। फिर थोड़ा सा आलू की स्टफिंग लीजिए, इसमें थोड़ा सा जितनी उसमें आ सके आलू की स्टफिंग उस हिसाब से हम ये ज़्यादा आप कर सकते हैं। फिर इसके कोनों में फिर से लगाइए थोड़ा सा पानी और इसको ऐसे फोल्ड कीजिए। फिर देखिए, फिर से हम इसको ऊपर वाले पार्ट को सील कर देंगे। ये देखिए, ये देखिए समोसा बनके बिल्कुल रेडी। लग रहा ना छोटा सा क्यूट सा समोसा, कैसा लग रहा है? चलिए अब हम इनको करेंगे डीप फ्राई। मैंने कुछ समोसे बना के कर लिए हैं रेडी। अब मैं इनको करूँगी डीप फ्राई। पहले इस बात का आपको खास ध्यान रखना है कि तेल आपका मीडियम गर्म होना चाहिए। हाई गर्म होगा तो क्या रहेगा, समोसे सेक तो जरूर जाएंगे पर वो अंदर से कच्चे रहेंगे। ठीक है ना, और ज़्यादा लो गर्म रहेगा तो काफ़ी तेल ऑब्जर्व हो जाएगा इनमें। इसीलिए हमको ध्यान देना कि तेल हमारा मीडियम गर्म है। हम चलिए देखते हैं कि तेल गर्म है कि नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए हम थोड़ा सा ये आटा लेंगे और इसमें डालेंगे तेल के अंदर। ये देखिए, तेल हमारा बिल्कुल रेडी है समोसों को फ्राई करने के लिए। अब हम धीरे धीरे आराम से, इस बात का ध्यान दीजिएगा कहीं आपका हाथ में जल जाए। देखिए गिर गया मुझसे ही। आराम से धीरे धीरे डालिएगा। इन समोसों को हम अब मीडियम हाई फ्लेम पे पकने देंगे धीरे धीरे। अभी नहीं चलाएंगे, थोड़ा सा अच्छा हो जाने दें, फिर उसके बाद हम समोसों को चलाएंगे। अब हम धीरे धीरे इनको मीडियम हाई फ्लेम पर धीरे धीरे हमारे समोसे सिक रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही धीरे धीरे मीडियम हाई फ्लेम पे हम इन समोसों को सेकेंगे। तल के हो गए हैं रेडी, है ना। मैंने इसे अच्छे से पलट के मीडियम आंच में पका लिया है। देखिए समोसे बिल्कुल तल के हो गए रेडी। अब हम इन्हें निकाल लेंगे आराम से। पहले मैं इसे छन्नी में निकाल लेती हूँ। देखिए कैसे लग रहे हैं समोसे, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोग कमेंट ज़रूर करिए कि ये समोसे कैसे लग रहे हैं आपको खाने में। चलिए अब हम मिलेंगे, इसको टेस्ट कराएंगे अपने हस्बैंड को। समोसे बनके हैं रेडी और यहाँ चल रहा है फुटबॉल का फाइनल मैच। देखिए आप भी, पति देव तो देख रहे हैं मैच। चलिए लेते हैं उनसे रिव्यू। समोसे, हाँ समोसे तो तैयार हैं। देखिए आपके समोसे भी तैयार हैं और मैच भी चल रहा है। गोल करवा दी। खाइए समोसे कैसे बने हैं बताइए। यार हमारी टीम हार गई। कोई बात नहीं, आप समोसे तो खाइए, मुझे तो बताइए कैसे बने हैं समोसे। कैसे बना है समोसा? मस्त बने, एक नंबर समोसे बने भाई। बढ़िया बढ़िया, टेस्ट ठीक लग रहा है। समोसा बढ़िया लग रहा है। और चटनी भी एक नंबर बनी। ठीक है, तारीफ इसलिए कर रहे होंगे ना कि पैसे नहीं देने पड़ेंगे। जितना भी समोसे खाइए इसका पेमेंट कर दीजिएगा। बस आ गया होगा मैच और समोसे। और ये काव्य अपना देख रही है, देखें चूचू टीवी। इनको कोई मतलब नहीं है समोसे से। अब भी नज़र पड़ी है समोसों में काव्या की। ये देखिए अब आएगी, खाएगी समोसे। धीरे धीरे आ रही है।
अब बेटू आओ समोसे खाते हैं। अरे ये देखिए समोसा खाएगा मेरा बच्चा। चलिए अब आप दोनों खाइए समोसे, मैं दूसरा काम कर लेती हूँ। मैं भी थोड़ा सा टेस्ट करूँ।